बिहार इलेक्शन की जब से डेट अनाउंस हुई है तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए और जो महागठबंधन के खेमे हैं उनका जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो क्या तय होगा। अभी कुछ देर पहले जो एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो तय हो गया है। किसको कितनी सीटें मिल रही हैं बताने के लिए हमारे पास सुप्रिया हैं। सुप्रिया, क्या है, किसको कितनी सीटें मिली हैं इस बार? पहले सीटों पे बात कर लेते हैं। तो बीजेपी ने 101 सीटें ली हैं, जेडीयू ने भी 101 सीटें ली हैं मतलब और दोनों हाँ, बराबर पे हैं। दोनों बराबरी। वो बड़े भाई वाला जो अब हम्म। तक कॉन्सेप्ट चला रहा था कि बिहार में जेडीयू हमारी बड़ी भाई है, वो कॉन्सेप्ट इस समीकरण से तो खत्म होते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिली हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें और जीतन राम मांझी को भी 6 सीटें मिली हैं। अब ये ऊपरी तौर पर दिख रहा है कि सीटें बट गई हैं, लेकिन अब इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं कि जैसे चिराग पासवान 30 सीटें मांग रहे थे और वो इसी बात पे अड़े थे कि हमारे सांसद ज़्यादा हैं, हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और ये जो एनडीए का पूरा सीट समीकरण का फॉर्मूला निकल के आया है, इसमें दो ही फैक्टर सबसे ज़्यादा चर्चा में आ रहे हैं। एक ये कि चिराग पासवान की जीत, क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान बार बार अड़े हुए थे, वो इस बात से पीछे नहीं हट रहे थे कि हमको 29 से कम सीटें नहीं चाहिए। कायदे से वो 30 सीटें मांग रहे थे, पर उनको 29 सीटें मिली हैं। तो जो मोटे तौर पर अगर हम बड़ी चीज़ देखें इस पूरे सीट बंटवारे को, तो उसमें ये कि चिराग पासवान की जीत हुई है, वो अपनी 29 सीटें मनवाने में राजी हो गए। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि वो जो अब तक बिहार में बीजेपी और जेडीयू का जब से गठबंधन रहा है, चाहे वो बीच बीच में इनका ब्रेकअप होता रहा, उसके बाद फिर पैचअप के बाद जब वापसी होती रही है, तो उस समय हमेशा बिहार को लेकर बीजेपी और जेडीयू का ये कॉन्सेप्ट रहा है कि बिहार में हमेशा बीजेपी ने बोला है कि जेडीयू हमारी बड़ी पार्टी है। और बीते जितने भी समय के हमने चुनाव देखे हैं, तो उसमें जिस तरीके से सीटों का बंटवारा है, उसमें हर बार जेडीयू को ज़्यादा सीटें मिली हैं बीजेपी से। लेकिन इस बार मामला बराबरी का है कि 101 पे आप लड़िए, 101 पे हम लड़ेंगे। एक चीज़ इसमें मैं और जोड़ दूं कि चिराग पासवान की रजामंदी के बाद उन पत्रकारों को भी थोड़ी राहत की सांस मिली होगी जो उनके बंगले के बाहर कुर्सी लगाए बैठे थे। वो हर बार जब चिराग पासवान बाहर निकलते थे वो इंतजार करते थे कि इस बार रजामंदी हो जाएगी। नित्यानंद राय लगातार उनके घर जा रहे थे, मनाने की कोशिश मनाने कर की रहे थे, और कोशिश। फाइनली हाँ, क्योंकि मोहर लग ये गई। भी बहुत बीच में चर्चा थी कि चिराग पासवान को अगर उनके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अलग से चुनाव लड़े। क्योंकि पिछले चुनाव का नतीजा सबको पता था कि जिस तरीके से 2020 में जब चुनाव हुए थे, तो चिराग पासवान 135 सीटों पे अलग लड़े थे। मतलब वो किसी गठबंधन के साथ नहीं थे, वो उन्होंने, और उनके अलग लड़ने से सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को हुआ था तो वो था जेडीयू को। जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उस समय ऐसे जेडीयू की तरफ से आरोप भी लगे थे कि उसमें कहा गया था कि चिराग पासवान को अलग लड़वाने में और चिराग पासवान को समर्थन देने में बैकडोर से बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने ही चिराग को सपोर्ट किया था, इसलिए चिराग इतने 135 उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरे थे और उस चुनाव में चिराग को सिर्फ एक सीट मिली थी विधानसभा में। दूसरी बड़ी चीज़ इस सीट बंटवारे में ये भी है कि जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसको 6 सीटें मिली हैं, लेकिन वो 24 सीटें मांग रहे थे। तो ये भी अब जैसे जैसे खबरें छन के आएंगी तो पता चलेगा कि आखिर मनाया कैसे गया। तीसरी बड़ी चीज़ इसमें जीतन रा हनुमान हाँ, कौन रहा है? हनुमान हाँ। कौन रहा है। और इसमें एक और चीज़ है कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उसको लेकर भी ये था कि जीतन राम मांझी भी अड़े हुए थे। उनको उनका ये कहना था कि हम कम से कम 15 सीट लेंगे, पिछली बार से कम। और वो 15 सीट मांग रहे थे, लेकिन इस बार उनको पिछली बार से भी कम सीट मिली है। मतलब पिछली बार उन्हें 7 सीटें मिली थी और इस बार उन्हें 6 सीटें मिली हैं। और जीतन राम मांझी से इस सीट बंटवारे के बाद जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि इससे कम तो हमको लोकसभा में मिली थी, तो हम तब नाराज नहीं हुए थे, तो हम अब क्या नाराज होंगे। तो यही है। लेकिन मोटे तौर पे जो पूरे सीट बंटवारे से अगर हम देखें तो ये एक चीज़ साफ है कि चिराग ने अपनी बात मनवा मनवा लिए ली। हैं। वो श्री राम वाला जो हनुमान है, तो आखिरकार यहाँ पे बात मान ली गई है चिराग की। और एक चीज़ माननी पड़ेगी कि चिराग ने अपनी बात पूरे टाइम इस समीकरण से जो निकल के आया कि बड़ी मजबूती से उन्होंने अपनी बात रखी है। और एक चीज़ और ये कि उन्होंने साबित किया कि इतने बड़े गठबंधन में जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उस बीच उन्होंने अपनी मौजूदगी को दर्ज करा और ये एहसास दिलाया कि एक डर तो था। जे साफ तौर पे अगर हम नहीं भी झलक भी नहीं रहा था, तो पुराने चुनाव नतीजों को देखकर जो जेडीयू का डर था कि अगर इनकी बात नहीं भी मानी गई तो जिस तरीके से जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि चिराग अगर अलग से लड़ ले। तो फिर ये था कि अगर चिराग अलग से लड़ते हैं तो फिर नुकसान हो सकता नुकसान है। हो सकता है। ये
अभी का समीकरण है, अगर पहले का समीकरण हम बता सकें दर्शकों को कि पहले क्या शेयरिंग रहा है, कितना किस सीट पार्टी को कितनी सीटें मिली? तो मैं 2020 की अगर सीट शेयरिंग और समीकरण की बात करूं तो 2020 में बीजेपी को 110 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें से 74 सीटों पर जीत मिली थी। 2020 में जेडीयू को बीजेपी से ज़्यादा 5 सीटें ज़्यादा मिली थी, 115 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर उसे जीत मिली थी। जीतन राम मांझी को जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पिछली बार 7 सीटें मिली थी और इस बार उस पर जीते थे वो 4 सीटें। पिछले साल मतलब पिछली बार जब बिहार में चुनाव हो रहे थे 2020 की हम बात कर रहे हैं, तब मुकेश सहनी की पार्टी जो थी वीआईपी वो एनडीए के खेमे में। हाँ, एनडीए के खेमे में थी। उस समय वो 11 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। मुकेश सहनी अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज ही उप मुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं और अभी ये देखना होगा कि महागठबंधन इनको कितना सीटें देता है। इसमें एक चीज़ आज आपने महागठबंधन का जिक्र किया, एक बड़ी दिलचस्प मुकेश सहनी का जिक्र हो रहा है तो मैं बता देती हूँ कि मुकेश सहनी का आज ही बयान आया है उनसे, जब आज वो दिल्ली के लिए आ रहे थे तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सीट शेयरिंग वाली चीज़ें हो रही हैं इस समय, पटना में भी बड़ी बड़ी गहमा गहमी है, तो उन्होंने बोला कि महागठबंधन बीमार है और दिल्ली में हम राजनीतिक डॉक्टरों से इलाज कराने जा रहे हैं। अब सुबह कही गई बात है, दोपहर में कही गई बात है, उसके बाद ये एनडीए का सीट बंटवारा का ऐलान हो ही गया है। तो इसमें बड़ा दिलचस्प हो जाता है देखना कि अभी सबसे ज़्यादा दिलचस्प इसके बाद ये होगा कि अब बिहार में जो महागठबंधन है, क्या उसमें बड़े भाई वाली भूमिका और छोटे भाई वाली भूमिका पे भी कुछ फैसला होता है कि वहाँ पे भी देखना होगा कि आरजेडी और कांग्रेस बराबरी की सीटों पे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। लेकिन मोटे तौर पे देखें रजत, तो एक चीज़ साफ हो गई है कि एनडीए में जो सीट समीकरण का फैसला है, अगर हम इसे 3 बड़ी चीज़ों में बांटें, चिराग की जीत हुई है, चिराग ने जितनी सीटें मांगी थी उन्हें उतनी सीटें ऑलमोस्ट मिल गई हैं। दूसरी चीज़ कि बिहार में एनडीए गठबंधन में बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका खत्म हो गई है। और मोटे तौर पर तीसरी चीज़ कि इस फैसले के बाद जब सीट बंटवारे का ऐलान हो गया उसके बाद तमाम जो सहयोगी दल हैं उन सभी दलों ने कि सभी नेताओं ने ट्वीट करके, एक्स पे पोस्ट करके, फेसबुक पोस्ट करके इस फैसले पे एक्सेप्ट कर लिया है। अब भीतरी खाने में कितनी नाराजगी है वो तो खैर बाद में पता चलेगा, क्योंकि वैसा माना जा रहा था कि सच वो जीतन राम मांझी सबसे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं, बट उनका भी बयान आ गया, उन्होंने भी साफ तौर पे अभी ये तो मोटे तौर पे सब कह रहे हैं कि हम नाराज़ नहीं हैं। ये एनडीए का शीट शेयरिंग फॉर्मूला था। अब ये देखना होगा कि महागठबंधन के जो खेमे हैं वो कौन से फॉर्मूले पे तय होते हैं, कितनी सीटों पे लोग मानते हैं, क्योंकि इस समय बगावती तेवर नज़र आ रहे हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं, खेमे बदले जा रहे हैं। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो रही है, हम बिहार जाएंगे, अलग अलग विधानसभाओं में जाएंगे, आपसे मिलेंगे और आपके मुद्दे आगे तक लेकर आएंगे। जो उसके ज़िम्मेदार लोग हैं, जो हुक्मरान हैं, उन तक वो मुद्दे लेकर आएंगे। और इसी बीच हमारी एक खास सीरीज़ हम लेकर आए हैं, हम बिहार के लोग। हर दिन शाम 5 बजे एक एपिसोड रिलीज़ हो रहा है, तो उस पर भी जो आपकी राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मुलाकात होगी और इस बातचीत में हमारे साथ सुप्रिया थी। एक बात मैं जोड़ दूं, हालांकि अभी तक ये बात आपको पता होगी कि बिहार इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। 6 और 11 नवंबर को इलेक्शन होना है और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। तो जो भी अपडेट होगा वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे दानिश है। देखते हैं लल्लन टॉप। शुक्रिया।